तो केम छो पब्लिक आ गए मैं एक नए वीडियो के साथ। और बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि कैसे आप आपका पैसा जो है वो बचा सकते हैं, 20s में हो 30s में हो। बट आई प्रीफर यू कि अगर आप 20s में हो तो ये सारे जो मैं ऑप्शंस आपको बताने वाला हूँ ये आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे हेल्प करने वाले। तो चलो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल एज वेल सो दैट यूट्यूब आपको लगे कि हम भी कंटेंट बनाते हैं। और चलो बिना देरी के सीधा शुरू करते हैं। सो बेसिकली मैं यहाँ पर 5 पॉइंट जो है वो आपको बताने वाला हूँ और मुझे लगता है कि ये जो 5 पॉइंट है ये आपने जरूर लिख लेना चाहिए बिकॉज आपको हेल्प जरूरी करने वाले। तो चलो चलते हैं नंबर 1 पॉइंट के ऊपर। नंबर 1 पॉइंट इज क्रिएट अ बजट एंड स्टिक टू इट। अ रियलिस्टिक बजट हेल्प्स यू कीप योर स्पेंडिंग इन चेक बाय अकाउंटिंग फॉर एवरी रुपीज और डॉलर। अब देखो सीधी बात है, अगर तुम्हें पैसा बचाना है तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा पैसा जा किधर रहा है। इसीलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि पहले आप ये करिए कि एक रियलिस्टिक बजट बनाइए। जैसा हमने एक वीडियो में स्पेशली एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने आपको बताया था कि मैं कैसे मेरा बजट जो है वो बनाता हूं। आप भी वो वीडियो जरूर चेकआउट करेगा जैसे आपको समझ आएगा कि बजट बनाना कैसे और अच्छे तरीके से। तो यही चीज है कि जब आप एक अच्छा बजट बनाओगे तो आपको पता रहेगा कि पैसा कहाँ ज्यादा जा रहा है, पैसा कहाँ कम आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है। उस तरीके से आप खुद आपके डिसीजन ले पाएंगे कि कहाँ पे आपको मनी जो है वो बचाना है और कहाँ पर मनी जब ज्यादा स्पेंड हो रहा है तो वहां पर थोड़ा पैसा जो है वो नेक्स्ट महीने कम स्पेंड करना है। इसीलिए हम जो है वो इसे पहला पॉइंट ही रखा है जो कि है क्रिएट अ बजट एंड स्टिक टू इट। मतलब क्या करो, एक बजट बनाओ कि मैं एक मंथ में जो है मैं इतना पैसा जो है मैं खर्चा करूंगा, इसके ऊपर मैं मेरा पैसा जो है वो खर्चा नहीं करूंगा। ये चीज जो है ये आपको करनी है कि एक बजट बनाओ और वो बजट के ऊपर स्टिक रहो पूरे महीना भर। और इसी तरीके से हर महीने जो आप अच्छा बजट जो वो बना सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू अ सेकंड पॉइंट ऑफ दिस वीडियो विच इज सेव ऑन हाउसिंग। अब देखो, हाउसिंग इज ऑफन द लार्जेस्ट मंथली एक्सपेंस इन 20s। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं राइट नाउ अमरावती से मुंबई शिफ्ट हुआ हूं और मुंबई में मैं भी हॉस्टल में रह रहा हूं, बट स्टिल मेरा साल का 60,000 रुपीज जो है वो हॉस्टल में ही चले जाता है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कोई ऐसे लोगों की जो 20s में जॉब कर रहे हैं, कुछ और चीज़ कर रहे हैं, तो वो लोग उनके रेंट पर कोई ना कोई रूम लेते हैं, कहीं ना कहीं रहता है। जिससे अगर मैं एक्सपेंसेस गिनने जाऊँ या फिर हाउसिंग का खर्चा अगर गिनने जाऊँ तो ईयरली टू बी ऑनेस्ट सबसे ज़्यादा खर्चा तो है वो हाउसिंग का ही होता होगा। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि आपका अगर पैसा बचाना है तो आपको हाउसिंग पर पैसा जब आपको बचाना चाहिए। तो जैसे अगर बेस्ट एग्जांपल देने जाऊं तो मेरे ही एक फ्रेंड है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट उन्होंने ये किया था कि हम लोग जब हॉस्टल्स ढूंढ रहे थे मुंबई में रहने के लिए तो मैंने ये हॉस्टल चूज किया जहां पर 60,000 रुपीज फीस है, वहीं पर उन्होंने जो है वो हॉस्टल चूज किया 90,000 पर ईयर के ऑप्शन के साथ। तो मुझे ऐसा पर्सनल लगता है कि देखो यार, अगर वो ढूंढते तो मेरे ही कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने उन्हीं के सेम लोकेलिटी में कुछ ऐसे हॉस्टल्स चूज किए जहां उन्हें उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम पैसा लग रहा है। तो मैं आपको यही चीज़ जो है वो प्रीफर करने के लिए कहूँगा कि अगर आप हाउसिंग पर आपका पैसा जो है वो ज़रूर बचाइएगा। आपको अभी तो हर महीने में तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर पैसा जो बच रहा है, बट एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पता चलेगा कि आपने कितना सारा पैसा जो है वो बचाया। अगर आप हाउसिंग में थोड़ा सा जो है आपकी लेवल जो है थोड़ा नीचे आ जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं रेंट है तो वहाँ पर आप चूज करिए ऐसे कई जगह जहाँ पर आपको रेंट जो है वो कम है। तो यही चीज़ है। लेट्स मूव ऑन टू अवर थर्ड पॉइंट ऑफ दिस वीडियो विच इज फाइंड एन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। अब देखो यार, ये चीज तो आप बोलोगे कि यार आयुष एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बना के हम पैसा कैसे बचा लेंगे। सिंपल ट्रिक है। चलो थोड़ा सा तुम्हें पीछे लेके चलता हूं जहां पर हम लोगों ने मैथ्स में सेविंग का फॉर्मूला सीखा था। सेविंग का फॉर्मूला इतना ही होता है कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस। मैं ज्यादा डिटेल वाले नहीं बात करूंगा, मैं कोई सीए साइड से बात नहीं करूंगा। सिंपल 7th 8th 9th में हम लोगों ने सीखा था कि सेविंग का फॉर्मूला इतना होता है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। मतलब अगर इनकम अगर आपकी बढ़ती है तो सीधी बात है कि आपका सेविंग्स भी बढ़ेगा। वही अगर आपकी एक्सपेंसेस बढ़ती है और इनकम जो है वो कम होती है तो सीधी बात है कि आपका सेविंग जो है वो कम होगा। इसी चीज को लेते हुए मैंने ये पॉइंट बनाया जो कि है फाइंड एन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, जिससे आपकी इनकम जो है वो बढ़ेगी। आपको एक्सपेंसेस को बढ़ाना नहीं है, एक्सपेंसेस उतने ही रखना है, सिर्फ इनकम जो है वो उसको बढ़ाना है, जिससे होगा ये कि आपके पास ज़्यादा पैसा जो है वो बचेगा और आप ज़्यादा पैसा जो है वो आपके सेव होगा। तो यही चीज़ है। अब आप कैसा एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जो है बनाना है, कैसे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, इस पर भी हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, वो भी जाकर आप जरूर चेकआउट करिएगा जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कैसे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जो है वो लाइफ में बनाए जाते हैं। चलो चलते हैं नंबर 4th पॉइंट के ऊपर। तो द 4th पॉइंट इज इन्वेस्टिंग। तो अभी की डेट में अगर मैं बात करूं तो बहुत लोग ये सोचेंगे कि यार चलो ठीक है, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जो है ये तो पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं वैलिड बना, बट इन्वेस्टिंग ये पॉइंट कैसे वैलिड बनता है तो चलो बताता हूँ। जनरली अगर हम बात करें तो अगर सेविंग को अगर मैं आपको कहूँ कि आपको मनी सेव करना है तो आप यही चीज़ करोगे कि आप जो भी आपके पास मंथली पैसा बनेगा उसमें से आप कुछ पैसा जो है वो साइड में रख दोगे। बट अगर मैं आपको इन्वेस्टिंग की बात करूँ, आपको सेम चीज़ करनी है, बस आपको पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते जाना है। और अगर आप हर मंथली अगर आप इन्वेस्ट करते जाओगे, थोड़ा थोड़ा मनी आप अगर हर महीने सेव कर उसे इन्वेस्ट करते जाओगे तो
कुछ साल बाद या फिर कह सकते 1 साल बाद 2 साल बाद जब आप उसे कंप्लीट पैसे को आप जब रिव्यू करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन चुका है। तो ये चीज़ जो है ये कंपाउंडिंग ये चीज़ कहते हैं, मतलब जहाँ पर पैसा जो है वो एक के ऊपर एक बढ़ते 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 जाता है और वो जो पैसा जो है वो एक टाइम पर आकर अच्छा खासा अमाउंट जो है वो आप ले सकते हो। जब भी आपको लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पर आपको सेविंग्स जो है उसे यूज़ करने का मन है तो तब आप वो जो पैसा है उसे बाहर निकाल सकते हो। बट अब मोस्ट ऑफ द लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे आयुष कहाँ इन्वेस्ट करे, कैसे इन्वेस्ट करे, वो कब बताएगा? तो इस पर भी सेम चीज़ मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था कि 5 बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, आप जाकर उसे चेकआउट करिएगा जहां से आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टिंग कैसे करना है, कौन से बेस्ट 5 ऑप्शन है जहां से आप इन्वेस्ट कर सकते हो और 20s में, बट ऑलवेज एंड ऑलवेज बेस्ड ऑन रिस्क। तो चलो चलते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर जो कि हमारा नंबर 5, पे ऑफ योर डेप्थ टू सेव मनी ऑन इंटरेस्ट। अब देखो ये चीज जो है ये थोड़ा सा काफी लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको बहुत ध्यान से सुनना। तो अब सर चलो समझते हैं कि जैसे आप में से जहाँ तक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में लोन लेते हैं और जब हम लोग लोन लेते हैं तो उस पर कहीं ना कहीं बैंक जो है वो हमें कुछ % इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो चलो एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि ये पॉइंट कैसे आपको हेल्प करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लिया है 3 लाख रुपीज़ का और आपको 3 लाख रुपीज़ पर 10% इंटरेस्ट जो है वो लगता है हर साल। अभी हम ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं पकड़ते कि ये सही में होता है या नहीं, मैं एक नॉर्मल कंडीशन को यूज़ करके आपको समझा रहा हूँ। चलो तो क्वेश्चन बस एग्जांपल यही था कि हाँ आपने 3 लाख रुपीस का जो है वो लोन लिया है जो आपको 10% इंटरेस्ट जो है वो पर ईयरली लगता है, मतलब 3 लाख का 10% करने जाओ तो 30,000 रुपीज़ होता है, सॉरी 30,000 रुपीज़ होता है। तो अगर हम 30,000 रुपीज़ को समझने की बात करो, 30,000 रुपीज़ को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे पर ईयर और आपने सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने 2 साल जो है वो लोन नहीं भरा है, मतलब आपको अगर आप तीसरे साल वो लोन पूरा भरने जाओगे तो आपको भरना पड़ेगा 3,60,000 रुपीज़। बट अगर चलो आपने 1 साल जो वो लोन तो रख लिया बट आपने नेक्स्ट ईयर जो है वो पूरा लोन, जैसे आपके पास कहीं से पैसा आया आपने वो पूरा लोन जो है वो भर दिया। अब इससे हुआ ये कि आपके एक्स्ट्रा जो आपको 2 साल बाद पैसा भरना था 3,60,000 वो अब आपको भरना पड़ा सिर्फ 3,30,000। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर आपने 30,000 रुपीज़ जो मनी जो है वो सेव किया। तो यही जो ऑप्शन है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत लोग जो है वो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेक दिस पॉइंट वेरी श्योरिटी के साथ, ये पॉइंट को ध्यान रखना। अगर आपको कहीं आपने लोन लिया है तो ट्राई करना कि आप वो लोन को जितना जल्दी पे कर सको उतना आपका मनी जो वो आगे भी सेव होते रहेगा। बट लोग ये जो है ये फॉलो नहीं करते। मेरे ही काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो ये चीज़ फॉलो नहीं करते, बट मैं उन्हें समझाया वो समझ लिया, ये वीडियो देखने का तो ज़रूर समझेंगे। तो चलो ये चीज़ जो है ये आप भी ज़रूर समझना कि पे ऑफ डेप्थ टू सेव मनी ऑन इंटरेस्ट, यही चीज़ जो है ये आपको करना। और यहाँ पर हमारे सारे पॉइंट जो है वो खत्म होते हैं, जहाँ पर हमने आपको समझाया कि 5 ऐसे तरीके जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से आपका मनी जो है वो सेव कर सकते हैं। आप 20s में हो बट कुछ पॉइंट जो है ऐसे है जहाँ पर आप 30s में होते हो, 40s में होते हो, वहाँ पर भी आप ये जो यूज़ करके इसे आप अच्छे तरीके से मनी जो है वो सेव कर सकते हो। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर हमने हमारे सारे पॉइंट्स जो खत्म किए। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स जो है वो पसंद आए होंगे। अगर आपके पास कोई पॉइंट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जिससे कोई और लोग होंगे जिन्हें हेल्प हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय, सायोनारा, सब्बा खैर, मिलते हैं। और विद दैट अगर आप इंस्टाग्राम पर है तो हमें जरूर फॉलो कर सकते हैं और हाँ सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना। तो चलो मिलते हैं।